आम जनता को बड़ा झटका, आरबीआई ने फिर से बड़ा झटका दिया। लगातार दूसरे महीने रेपो रेट में इजाफा किया गया। रेपो रेट बढ़ाकर 4.90% कर दी गई। आरबीआई के फैसले से लोन महंगा हो गया है। होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन महंगा हुआ है। पहले से लिए हुए होम लोन की ईएमआई अब महंगी हो जाएगी। यानी कि इस वक्त जो ईएमआई आप चुका रहे हैं, जो पुराने लोन पर आपकी ईएमआई चल रही है, उसके भी वो ईएमआई भी अब बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने फिर से बड़ा झटका दिया। जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है या एजुकेशन लोन ले रखा है या लेने वाले हैं, उनकी ईएमआई अब पहले से महंगी होगी। और चाकसू में चोरों का आतंक। एक ही रात में 5 दुकानों के ताले टूटे, हजारों के नकदी समेत सामान चोरी हुआ। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। कोटखावदा कस्बे के बाजार की घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें एक ही कस्बे में 5 दुकानों के ताले तोड़े गए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इत्मीनान से चोरों ने पूरी रात चोरी की और आराम से वहां से फरार हो गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, पुलिस पहुंची इन चोरों तक या पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं? क्योंकि तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कस्बे में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। एक नहीं बल्कि 5-5 दुकानों के ताले तोड़कर चोर आराम से चोरी कर चले गए। जी, मैं आपको बता दूं कि कोटखावदा कस्बे का ये मामला है, जहां बीती रात चोरों ने जो धमाचौकड़ी मचाई है और लगातार 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सामान चुरा कर ले गए। चोरों की जो करतूत है वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उनको चोरी की घटना के बारे में पता चला। उनमें आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस गश्त कहाँ थी। लोगों में इस बात को भी लेकर रोष था कि एक दुकान नहीं 5-5 दुकानों के ताले टूटे और पुलिस की गश्त वहां नजर नहीं आई। हीरालाल, क्या जानकारी पुलिस के पास आ पाई है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है वो ये शख्स नजर आ रहे हैं। पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई? इन 5 दुकानों में से ताले तोड़ने वाले किसी एक शख्स तक पुलिस पहुंच पाई? नहीं, अभी पुलिस है जो मामले की जांच कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे कैद हुए हैं, जो कि उन्होंने चेहरे पे नकाब बांध रखा था, इसलिए उनकी पुष्टि हो नहीं पाई। लेकिन है पुलिस है जो सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी जांच कर रही है। जानकारी के लिए हीरालाल आपका धन्यवाद। और बीकानेर में कार चालक ने होमगार्ड को घसीटा। होमगार्ड को कार पर लटकाकर भाग गया ड्राइवर। कार रोकने के दौरान कार चालक ने हरकत की। कार नहीं रोकने पर होमगार्ड को बोनट पर लटका लिया। बोनट पर लटके होमगार्ड को कार चालक आगे तक ले गया। कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को पकड़ा गया। होमगार्ड के मामूली चोटें आई है। अस्पताल में भर्ती कार चालक के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया। रेलवे स्टेशन के सामने की यह घटना बताई जा रही है। ये वो तस्वीर रानी बाजार की तस्वीरें हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन के सामने, नो पार्किंग जोन के अंदर ये कार चालक जो है वो घुस आया था। होमगार्ड पुलिस के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा था और होमगार्ड ने इस कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार ड्राइवर ने होमगार्ड को अपने बोनट पर बिठाया और बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दौड़ाया। फिलहाल जो जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है उसके मुताबिक हल्की चोटें आई थी होमगार्ड को। हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, आपने बताया था कि इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहा इस ड्राइवर ने पुलिस को कि इस तरह की घटना को उसने क्यों अंजाम दिया? जी, जो ये पूरी घटना है ये कोटगेट थाना क्षेत्र की घटना है। और दरअसल में जो कल की घटना है ये दोपहर लगभग जो होमगार्ड है, जवान है होमगार्ड का, वो अपनी
ड्यूटी दे रहा था और उसी वक्त रेलवे स्टेशन रोड पर सामने से एक गाड़ी जो है वो गलत दिशा से आ रही होती है, जिसको कि पुलिस के द्वारा और होमगार्ड के द्वारा रुकवाया जाता है। इसी दरमियान होमगार्ड जो है उससे कार चालक की थोड़ी सी बहस हो जाती है और बहस होने के बाद में जो कार चालक है वो उसे गाड़ी को भगा के ले जाने लगता है। इसी दरमियान जो होमगार्ड हैं वो गाड़ी के बोनट पर वाइपर जो शील्ड है बार हैं उनको पकड़ करके और वो बोनट पर गिर जाता है और इसी दरमियान जो कार चालक है वो लगभग 5 से 10 मिनट तक कार को भगाता रहता है। मौके पर जब पुलिस को सूचना मिलती है तो ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस दोनों मिलकर के कार चालक का पीछा करती है और उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में राजकार्य में बाधा के मामले में, शांति भंग के मामले में जो आरोपी हैं इसको गिरफ्तार कर लिया है फिलहाल पुलिस ने और कोई उसकी मंशा सामने नहीं आई है। पुलिस पूछताछ में उसने बस यही बताया है कि जब होमगार्ड से उसकी बहस हो रही थी उसी दरमियान वहाँ 3-4 पुलिस वाले और खड़े थे जिससे कि वो घबरा गया था और घबराने के चलते ही उसने जो कार है वो स्पीड में दौड़ा दी थी। मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बाड़मेर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई। गुड़ा मलानी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ में 2 पक्षों में खूनी जंग हुई। जंग में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए उदयपुर भेजा गया। घटना चंदेरिया थाना इलाके के रोजड़ा गांव की है। पुलिस के मुताबिक रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। देखते देखते खूनी जंग में बदल गया, जिसमें दशरथ बंजारा नामक युवक की हत्या चाकू मारकर कर दी गई, जबकि उसका साथी जगदीश सुखवाल गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रारंभिक जांच में गांव के राकेश बंजारा और लक्ष्मण गाडरी से विवाद होने की बात सामने आई। पुलिस ने दोनों को नामजद करते हुए तलाश शुरू कर दी है। रात को करीब 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि मारंदा चौराहे से रोजर रोड पर कोई झगड़ा हुआ है। एक घायल है जिसको वहीं पड़ा हुआ है और एक को हॉस्पिटल लेके गए, जिसमें मौके पर पहुंचे तो देखा कि मौके पर घायल इतनी पड़ा था, जिसने देखा था उसकी डेथ हो गई, बॉडी लेकर जमा कराई और घायल के बारे में पूछा गया तो घायल को रेफर कर दिया है। घटने के बारे में तो क्या है कि हमको रात को 11 बजे सूचना मिली थी कि भाई मेरे किसी ने चाकू लगा दिया और आप लोग यहाँ हो। फिर मैं और सरपंच साहब सभी वहाँ गए, फिर उनको लेके हॉस्पिटल में आए। आग का तांडव, अजमेर में कंटेनर में आग लगी। प्लास्टिक से भरे एक कंटेनर में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मांगलियावास थाना क्षेत्र की एक घटना है। अजमेर की ये तस्वीरें हैं जहां कंटेनर में आग लगी। बताया जा रहा है कि इस कंटेनर के अंदर प्लास्टिक का सामान ले जाया जा रहा था, जिसमें भयंकर आग लग गई। ये तस्वीर अजमेर हाईवे की सड़क किनारे ये कंटेनर खड़ा था, जिसमें आग लगी। दमकल को बुलाया गया, आग को बुझा लिया गया है। ड्राइवर सही सलामत है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को दवा लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए छाया और पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं, जिसे लेकर मरीजों और परिजनों में भारी गुस्सा है। इतना ही नहीं, दवा काउंटरों की कमी के चलते कई मरीजों और उनके परिजनों को दवा के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। आलम यह है कि कई मरीजों को बिना दवा के ही वापस घर लौटना पड़ रहा है, जबकि कई मरीज लंबे इंतजार के दौरान बीमार तक हो रहे हैं। उठा ले तो ये पर्ची बना के लाइन में ला गया, फिर डॉक्टर की लाइन में लागनी पड़ेगा। अब खड़ी धूप में पड़ेगा तो और बीमार पड़ेगा। एक साथ 2-2, 3-3 पर्चे जाते हैं या फिर अंदर कोई मिलने वाले अंदर से ले लेते हैं दवाई। और वो भीड़ हमारी यहीं की यही है। कितनी देर हो गई यहाँ लाइन में लगे? 1-1.5 घंटा हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? कैसे लाइन आगे नहीं बढ़ रही? ये बीच बीच में घुस रहा है।
मेरे को 2 घंटे तो अंदर हो गए पर्ची में लगे हुए, और डॉक्टर साहब के यहाँ हो गए 1 घंटे, और जब से 2 घंटे में धूप में लगे हुए हैं। और वो आगे जो दवाई देने वाले हैं ना, वो पता नहीं दवाई क्यों नहीं दे रहे हैं, कहाँ तो जल्दी निपटा देते हैं, और गेट बंद करके जो अंदर जो नौकरी करते हैं और जिनके मिलने वाले हैं ना, उनको तो फटाफट दवाई देते हैं, और जो मिलने वाले नहीं है ना, उनको टाइम लगाते हैं दवाई देने में, या तो लंच करने चले जाते हैं या कहीं निकल जाते हैं। भारतीय किसान संघ ने बारां में लहसुन की खरीद को लेकर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। संघ ने लहसुन की एमएसपी पर खरीदने की मांग की है, जिसमें 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर का एमएसपी दिया जाए। इसे लेकर मुख्यालयों के सामने लहसुन की ढेरी लगाकर धरना दिया गया। किसान संघ का कहना है कि साल 2018 लहसुन की खरीद 3,250 रुपए प्रति क्विंटल से हुई थी, जबकि इस साल दाम घटकर 2,957 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। ये किसान के साथ अन्याय है। इतना ही नहीं, यहाँ के जिला प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि ये आंदोलन भारत जबड़ा सीमा बड़ौद सब जगह शुरू हुआ है, मगर हमारा मुख्य केंद्र अटरू की धरती पर। और अब बात एक ऐसे किसान की जो कि बंजर भूमि पर बागवानों से हर साल लाखों रुपए की कमाई कर रहा है। आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं। तस्वीरें उस झुंझुनों की हैं, जहां गिरते जलस्तर से किसान चिंतित हैं। पानी की कमी के कारण लगातार जमीन बंजर हो रही है। इस समय किसानों के लिए खेती एक चुनौती भरा काम है, जिसे झुंझुनों के जमील पठान ने सहर्ष स्वीकार किया। सेना से रिटायर्ड जमील पठान ने परंपरागत खेती से अलग नवाचार और कम पानी वाली खेती अपनाकर लाखों का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सेना से रिटायर होने के बाद 2015 में उन्होंने सबसे पहले अपने 60 बीघा खेत में परंपरागत खेती की, लेकिन फसलें नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जोश और जज्बे के साथ अपने खेत को बाग में बदल दिया। इन्होंने करीब 8,000 किन्नू, मौसमी और नींबू के पौधे लगाए, जो अब हर साल लाखों की इनकम दे रहे हैं। जमील पठान ने बताया कि पिछले साल ही उन्होंने बागवानी से करीब 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। ज्यों-ज्यों उनके बाग के पेड़ बड़े होंगे, ये मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। पठान के बाग में फिलहाल 500 से ज्यादा प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। अपने झुंझुनू जिले में कम पानी है, और कम पानी की वजह से यहाँ पर लोग बाग जो और खेती कर रहे हैं, तो उसमें कोई इतना खास मतलब इतना कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और मैंने फिर ये बागवानी अपनाई, फिर और ड्रिप लगवाई। ड्रिप से एक तो पानी की बचत है, दूसरा अपने पेड़ हैं, ये पेड़ आज अपने बाग में 15,000 पेड़ हैं। अपेक्षा ग्रुप फ्रॉड केस की जांच की लापरवाही के आरोप में कोटा के कुन्हाड़ी थाने के एएसआई लतीफ मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत के मुताबिक एएसआई लतीफ मोहम्मद द्वारा कुन्हाड़ी थाने में दर्ज 2 मामलों की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान एक मामले में आरोपी हरि ओम और संजय कश्यप को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद भी जांच अधिकारी ने कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा, जिससे दोनों की जमानत हो गई। पानी की सप्लाई को लेकर अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले के लोग 2 गुटों में बंट गए। दरअसल वार्ड के एक हिस्से में 15 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इससे नाराज लोगों ने बोरिंग से सप्लाई होने वाले पानी को रोकने के लिए सप्लाई लाइन में लगाई प्लेट हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं दूसरा पक्ष इसके विरोध में मौके पर डटा रहा। दोनों पक्षों ने जलदाय विभाग के जेईएन हरिओम जाट पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि विभाग के जेईएन ने पानी की सप्लाई चेक करने के बहाने सप्लाई लाइन में प्लेट लगा दी, जिससे एक तरफ के लोगों के घरों में गंदा और दूषित पानी आ रहा है। ये गाय वाला मोहल्ले पानी में जेईएन हरिओम जाट के द्वारा प्लेट लगवा दी गई है, ये बोल के कि चेक किया जाएगा 24 घंटे। 7 दिन हो गए, कोई चेक नहीं किया गया। हमारे पानी आ नहीं रहा है, बिल्कुल गंदा और लाल पानी आ रहा है। वो ऑफिस में बैठे हैं, उनको 20 बार फोन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे पानी की समस्या हो रही है, 5-6 दिन हो गए पानी नहीं है। सारे ये लोग इधर के पानी नहीं खोलने दे रहे, ना वाल खोलने दे रहे इधर का। अभी गड्ढा खोदा है, वो गड्ढा भी भर दिया। वाल खोलने वो अंकल जी आए, उन्होंने वाल पे बैठ गई है। ये कोई तरीका है इनका? जलदाय विभाग को इस समस्या के बारे में बताया? अरे कितनी बार जाइए उनसे बोल दिया, उसकी भी आँख फूटी पड़ी है, उसकी भी उसको दिख नहीं रहा। वही मोहल्ला दिख रहा है बस पानी पीने के लिए। घरों में पानी की समस्या है। ये पूरा मोहल्ला है, कम से कम 20-25 मोहल्ले घर है इधर।
सवाई माधोपुर में आज एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर पुराने शहर स्थित गलता मंदिर में आ घुसा। भालू के मंदिर परिसर में घुसने की सूचना पर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद रणथंभौर की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उसने भालू को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया और उसे वापस रणथंभौर के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। जयपुर हेरिटेज इलाके में पार्किंग का विवाद गहरा रहा है। परकोटा इलाके में पार्किंग की सही व्यवस्था न होने के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकारी पार्किंग खाली रह रही है। देखिए महेश दादीज की रिपोर्ट। अभी पार्किंग में क्या हो रहा है, न तो ट्रैफिक वाले संभाल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। खाली बाहर कस्टमर को गाड़ी रोक ले उसका तो चालान करना। अब दिन भर की सुबह से शाम की 99% गाड़ियां खड़ी हुई है। एक कस्टमर को गुंजाइश नहीं है जोरिया में गाड़ी लगाने की। न ट्रैफिक पुलिस पे ध्यान दे रहा है न कुछ कर रहा है, जबकि हमने निगम को लिख के भी दिया है। जयपुर के परकोटा इलाके के बाजारों में पार्किंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मौजूदा समय में किशन पोल के अलावा जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता समेत बाकी बाजारों में पार्किंग का ठेका नहीं दिया जा सका है, जिसका सीधा असर यहाँ के कारोबार पर दिख रहा है। कि यहाँ पे क्या है, पार्किंग वालों ने भी कुछ अवैध कर रखा है। हर किसी से 100-200 रुपये बांध रखे हैं, ऐसा भी कर रखा है। इस वजह से उनको हटाया। मतलब इलीगल रूप से जो पार्किंग वाले वही लगवा देते गाड़ी को। हाँ, वही लगवा लेते थे गाड़ी। हालांकि सरकार की ओर से बनाई गई चौगान की पार्किंग खाली नजर आती है, जिसमें 400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा के बाद भी 100-150 गाड़ियां ही प्रतिदिन लग पाती हैं। ये स्मार्ट सिटी के तहत जो पार्किंग बनी हुई है चौगान की, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये खाली पड़ी हुई है। गिनी चुनी गाड़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। उसमें इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर वो अपनी गाड़ियों को अपने सुविधा के अनुसार बाज़ारों में ही खड़ा करना पसंद करते हैं। इस कारण से जो ये बड़े भारी भरकम पैसे के साथ जो पार्किंग बनाई गई थी उसका उपयोग अभी भी नहीं हो रहा। पार्किंग को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि व्यापारियों के साथ वार्ता कर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जल्द पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग के लिए रेगुलरली हमारी जब भी व्यापारी संगठनों से बात होती है तो पार्किंग का इशू प्रोमिनेंट रहता है। पार्किंग के जो भी इनके इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करते भी है हम। और पार्किंग में जो भी कहीं दिक्कतें आती है, जैसे अभी हमने रेट्स भी काफ़ी कम की है पार्किंग की, तो अगर कोई भी इस तरीके का इशू आता है कि अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल नगर निगम हेरिटेज में पार्किंग शुल्क और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, लेकिन पार्किंग की जगह खाली होने के बाद भी सड़क पर भीड़ हैरान करने वाली है। पार्किंग का जो विवाद है वो यहाँ पर जो आए दिन सामने आता रहता है और इस कारण से जो है दुकानदारों को भी तकलीफ है, तो साथ ही साथ में ग्राहकों के लिए भी पार्किंग एक बड़ी समस्या बनाई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। आज विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जा रहा है। फोर्टिस अस्पताल में मंगलवार को 4K तकनीक वाली अत्याधुनिक न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप का उद्घाटन किया गया। माइक्रोस्कोप का उद्घाटन SMS मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर SR धारकर ने किया। इस मौके पर फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर हेमंत भारतीय, डॉक्टर विवेक वैद्य, डॉक्टर संकल्प भारतीय, डॉक्टर अक्षय मंगल, डॉक्टर माला अरुण मौजूद रहे। 4K तकनीक वाला न्यूरोसर्जिकल माइक्रोस्कोप पूरे राजस्थान में केवल फोर्टिस अस्पताल में उपलब्ध है। न्यूरोसर्जिकल OT में इस नई प्रगति से ट्यूमर को ज्यादा स्पष्ट देखा जा सकेगा और इसके जरिए ट्यूमर सर्जरी के लिए इंट्रा ऑपरेटिव फ्लोरेसेंस डाई का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। साथ ही माइक्रोस्कोप से जुड़े अद्वितीय क्वेवो एंडोस्कोप उन हिस्सों को भी देख सकेगा जहां सर्जरी के संक्रिय मार्ग में आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। न्यूरोसर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत भारतीय ने बताया कि आसानी से उपलब्ध इमेजिंग सेंटर्स और इमेजिंग में प्रगति के साथ दिमाग के ट्यूमर का निदान आसान हो गया है और इससे इलाज की बेहतर योजना बनाकर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में काफी मदद मिल रही है। ऑपरेटिंग माइक्रो एंडोस्कोप आप अंदर डालते हैं, फील्ड में रखते हैं, तो आपको एक ही मॉनिटर पे ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू एज वेल एज पिक्चर इन पिक्चर जो बताया एंडोस्कोपिक थ्रू होता है। सबसे बड़ी फैसिलिटी है। रोबोटिक टेक्निक भी इसमें है, जिससे कि हम जब ऑपरेशन करते हैं तो नैरो फील्ड में से हमको डेप्थ में
इसमें वाइडर फील्ड दिखता है और वो फोकस्ड फील्ड होता है। दूसरा एक पोजिशनल मेमोरी होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा है इस माइक्रोस्कोप में इनकॉर्पोरेटेड है। ब्रेन ट्यूमर अब युवाओं में भी तेजी से सामने आ रहा है। छोटी उम्र में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर मेडिकल साइंस में कई रिसर्च हुए, लेकिन अभी तक इसके सही कारणों का पता नहीं लग पाया। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन द्विवेदी का कहना है कि बच्चों और युवाओं में ब्रेन ट्यूमर के केसेस तेजी से बढ़े, लेकिन इलाज की आधुनिक तकनीक से सर्वाइवल रेट भी बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में जब असामान्य कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं तो ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। इस दौरान कई लक्षण व्यक्ति में नजर आते हैं। लक्षणों को अगर गंभीरता से लेकर समय पर डॉक्टर्स की सलाह ली जाए तो बच पाना संभव है। ब्रेन ट्यूमर्स ऐसा सुनते ही हम घबरा जाते हैं। पहले ये माना जाता था कि ब्रेन ट्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा उम्र की बीमारी है, जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तब ये होती है। और निश्चित रूप से ये ट्रेंड हमारी स्टडीज़ में भी साबित हुआ था कि पहले ये 40 प्लस की एज ग्रुप में ज़्यादा होता था, मगर पिछले कुछ वर्षों से ये ट्रेंड लगभग चेंज हो चुका है। अब आजकल कम उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मगर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ ही साथ स्टडीज़ ये भी बोलती है कि कम उम्र में होने वाले ब्रेन ट्यूमर्स में सर्वाइवल रेट्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स की बात करें तो 5 वर्ष से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अगर ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता है तो 75% की सर्वाइवल रेट है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।